है। यहाँ कितनी भी चोरियाँ हो रही है वो आपकी रहनुमाई में हो रही है। ये डीएफओ साहब की ज़िम्मेवारी है, मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से ये करप्शन चल रही है, ये इल्लीगल, हाँ जी, बिल्कुल, मैं होशो-हवास में और मेरे पास एविडेंस भी है। मैं वो इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ऐसा किया है। और मैं दावा करके कहता हूँ कि हमारे जंगलों को जो बेड़ा गर्क किया गया है, खाली जंगल पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आदिल फारूक आरटीआई एक्टिविस्ट भदरवा से हूँ। मैंने कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए रखी है कि मैंने एक आरटीआई की थी डीएफओ भदरवा को। तो वो मैंने आपको पता है कि मैंने वो 1 साल होने को जा रहा है। 1 साल पहले मैंने उसको आरटीआई डाली थी, जिसका मैंने 7 पॉइंट के जवाब मांगे थे। तो 7 पॉइंट मांगने के बाद जनाब उन्होंने मुझे लेटर्स निकाले। उसके बाद कहीं 1 महीने का उसमें होता है टाइम पीरियड के अंदर आप उसको जवाब दे दीजिए। लेकिन 1 महीना होने के बाद मैंने फिर जब डीएफओ भदरवा नहीं दिया, तो मैंने कंजर्वेटर साहब के पास एक फर्स्ट अपील की, जिन्होंने लेटर निकाला, इनको कहा कि इनको आप रिकॉर्ड दे दीजिए। उसके बाद फिर भी डीएफओ भदरवा साहब जो है टस से मस नहीं रहे, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। आज साल होने को जा रहा है, पिछले 7 जून को जब साल पहले आपने, हाँ जी, हाँ जी, कब साल होने को जा 8-9 महीने हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पिछले 7 तारीख को एक रिकॉर्ड दिया मुझे, जिसमें उन्होंने पहले मुझे कोई 1 साल इस मसले में चलाते गए कि आप 1000 रुपीज़ यहाँ जमा कर लीजिए तो हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। जनाब फाइनली मैं गया 1000 रुपीज़ लेकर के मैं उनको जमा दे दूंगा। वहाँ उनका एक वो जो डील करता आरटीआई, वो कहते हैं मुझे रंजीत साहब कि आपको 424 रुपये ट्रेजरी फीस भरनी है, हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो सबमिट करके ट्रेजरी कार्ड भरने के बाद फिर भी 3-4 दिन के बाद मुझे वो रिकॉर्ड देते हैं 7 तारीख को भी। 7 तारीख को रिकॉर्ड फिर मैं चेक करता हूँ, उसमें सिर्फ 7 पॉइंटों में से 3 पॉइंट का वो मुझे जवाब देते हैं। मैंने तुरंत फिर रिपोर्ट की डीएफओ साहब के पास। तो डीएफओ साहब को मैंने बोला जनाब 1 साल होने को जा रहा है, आपने मुझे 7 पॉइंट का 1 साल के बाद 3 पॉइंट का जवाब दे रहे हैं, 4 कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे आरटीआई जो डील करते हैं उनसे बात कर लीजिए। तब तक वो भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे। 21 दिन का, उसी दिन साल के बाद वो मुझे रिकॉर्ड देते हैं, 7 में से 3 पॉइंट का 4 बैलेंस रखते हैं। उसके बाद उसी दिन मुझे अगले 21 दिन के लिए बोलते हैं कि आपको और दे देंगे। और अभी हाल ही मैंने एक रिकॉर्ड किया कॉल, मुझे वहाँ से अभी डीएफओ ऑफिस से कॉल आई, वो जो डील करते हैं उन्होंने कहा कि आप 2000 और भर दीजिए। देखिए, अगर उस आरटीआई की फ़ीस जो है, जो साल से इसको पढ़ रहे हैं, उसकी फ़ीस जब फाइनली डीएफओ ने मुझे 4 बार लेटर निकाला कि आप 1000 रुपीज़ जमा कर लीजिए। जब 1000 रुपीज़ आज तक था, यानी कि उन्होंने उस महीने से उसको रीड किया, टैली किया, इसकी फ़ीस तकरीबन जो है 1000 रुपीज़ बनती है। 1000 रुपीज़ बनने के बाद फिर 424 कैसे? यानी कि उनको रीड किया उसने। 424 होने के बाद आज 2 दिन के बाद मुझे ये कॉल कर रहे हैं कि आपको 2000 और भरना है। तो मैं कहता हूँ ये एक तानाशाही है जो कि डीएफओ भदरवा ओपनली कर रहे हैं। वो क्या किनको इशारा मर रहे हैं, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जो कि कभी वो 1000 रुपये फीस बना रहे, कभी 424, कभी 2000। यानी कि इनका पूरा मकसद है कि हम कोई भी जो इस जंगल को बचाने के लिए या इनकी जो करप्शन को उसको रोकने के लिए जो भी उठेगा उसको हम इसी तरह से दबाएंगे। या तो उसको कहीं किसी केस में फंसाएंगे, या तो उसको कहीं पैसा ज़्यादा बोल के, फीस ज़्यादा बोल के वो हट जाएंगे। लेकिन उनकी, मैं क्लियर अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि डीएफओ भदरवा को कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम अपने जंगल को बचाने के लिए अपना सर भी कलम कर देंगे, हम रुकेंगे नहीं है। देखिए जी, पॉइंट में बताता हूँ आपको, ये तो 7 पॉइंट मेरे हैं। स्नो फॉलन लिस्ट आप 2018 एंड 19-20 कंपार्टमेंट वाइज मैंने इसको मांगी थी, इन्होंने नहीं दी ये भी। उसके बाद मैंने इनको डिपार्टमेंट वर्क मांगे थे, जिन्होंने काम किया, डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाई है, उसका मैंने मांगा था, वो भी नहीं दिया है। उसमें देखिए, जब भी कोई टेंडर वर्क होता है उसमें कोटेशन ठेकेदार लाता है, जो कोटेशन लाकर उसमें से सिलेक्ट जो लोवेस्ट रेट होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इन लोगों ने क्या है, यहाँ मुझे मुश्क ऐसी है, इन लोगों ने वो कोटेशन जो है एक ही बंदे से लेकर खुद ही उसके साथ नेगोशिएशन करके वो कोटेशन वहाँ पे रखी और उसको काम शुरू किया, ताकि हम इसमें वो उनका जो नेगोशिएशन आपस में चलता है वो कर लिया। तीसरा, मार्केट इनोमरेशन लिस्ट आप 2017, 18, 19 एंड 19-20। जनाब ये पॉइंट भी, ये इनकी मेन जो पॉइंट जो पढ़ रहा हूँ, ये इनकी हड्डियाँ तोड़ने वाला है कि इसमें इन्होंने मार्किंग के कुछ पेड़ किए थे, वो जंगल खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये लिस्ट भी इन्होंने नहीं दी है, क्या वजूहत रही, शायद आपको भी पढ़े लिखे आपको भी समझ आ रही है। तीसरा, एक सबसे बड़ा स्कैंडल जो इनको है, मैंने 7वां पॉइंट जो भी बाकी अहम है, अटेस्ट कॉपी ऑफ केलार रेंज इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ डीएफओ डोडा, नवनीत साहब है वो, मैं उनकी रेस्पेक्ट कर, नवनीत सिंह साहब IFS है, रिकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलीगल भट्टीज एंड फाइनल रिपोर्ट ऑफ डीएफओ भदरवा। जनाब ये रिपोर्ट भी इन्होंने नहीं दी।
किलार रेंज की बात, ये पिछले साल कुछ वाकया हुआ था जिसमें आपको मैं बताता हूँ। ये बड़ा इस पे वो टीम बनी थी, तो उसमें ये इंक्वायरी चली थी, नवनीत साहब उस पर ये बने थे, ये देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला पॉइंट जो है ये इंक्लूड है। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 7 पॉइंट है, 7 में से इन्होंने मुझे सिर्फ 4 के दिए हैं, 3 के दिए हैं, 4 के, ये देख लीजिए। ये जनाब इन्होंने इसका भी मुझे नहीं दिया। दूसरी बात, देखिए सर, हम बड़ी बार गए दफ्तर, हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम तानाशाह बैठे हैं। कहना है ऐसे डीएफओ साहब, हमारे डीएफओ साहब, रेस्पेक्टेड डीएफओ साहब बदरवा, उनका ये कहना है कि उनके जो पीसीएस साहब हैं वो उनके कहीं उस्ताद रहे हैं, कहीं एकेडमी ट्रेनिंग उनसे लिए उस्ताद रहे हैं। तो मैं भी वो भी इशारा, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं भी ये इशारा उनका है कि भाई मेरे हाथ बड़े लंबे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपके जंगलों को काट दूंगा, कुछ भी करूंगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जवाब उनका कि उनके वो उस्ताद रहे हैं। दूसरा ये इनका कहना है कि कंजर्वेटर साहब, देखिए हम उनके एंड पे क्या बोलेंगे, लेकिन ये कहेंगे ज़रूर कि ये डेफो बदरवा जो इनका भी कहता है कि हमने एमएससी साथ में की हुई है, साथ में हम रूममेट भी रहे हैं। तो बताइए, तो ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब पीसी साहब भी इनके साथ मतलब कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ भी हमने जंगलों को काटे, कुछ भी करे, इलीगल करे। दूसरी चीज़ सर ये है कि आपने देखा होगा खुद, आप मीडिया बखूबी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप तो देखते हो, सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं सारे, कितने सीज़ किए हमने, जो भी स्लीपर्स है वगैरह हर जगह इनने सीज़ किए। कहाँ से आता है वो? ठीक है, मान लीजिए उन्होंने सीज़ किया, उसके बाद एक्शन आप बताइए। मैं मीडिया से भी सवाल पूछता हूँ और डीएफओ बदरवा और आला हुकाम से भी, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई इन लोगों ने एक्शन उठाया जिसमें यह कहा जाए कि अप्रिशिएट, पब्लिक अप्रिशिएट करे कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा किया। कल भी कुछ, हाँ कल वो भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें भी देखो आप, किलार रेंज में कुछ 150 से ज़ायद कुछ ऐसे स्लीपर पकड़े गए हैं। क्या एक्शन हुआ? वो उन्होंने सीज़ किया, वहाँ पे सीज़ ही हुआ, हमने खाली देखने में था, सीज़ किया। उसके बाद ये क्या करते हैं क्या नहीं करते कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको अहम बताता हूँ। आप देखिए पिछले दिनों कुछ ऑर्डर हुए थे, एक बंदे के हफ्ते में 4 ऑर्डर होते हैं। क्या तमाशा है ये? कोई समझ नहीं आ रही है कि हम किसको फ़ोन करके बोले, ये सारे एक दूसरे को, ऐसा हमें शक हो रहा है कि सारे मिले हुए हैं। 4 क्या कहते हैं ऑर्डर एक बंदे के होते हैं। पीछे आप देखिए एक यहाँ पे ऑर्डर कल ही हुआ, कल कल यही मेरे लगता है, मेरे ख्याल से कल की परसों ऑर्डर हुआ, 2 ऑर्डर हुए। एक दिन में 24 घंटे में 2-2 ऑर्डर होते हैं। यहाँ तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग पैसे खाकर ये ऑर्डर करते हैं, यही दिखने में आता है, पैसे लेकर ये ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे बोलियाँ चलती है, नीरू रेंज को कितना पैसा, उसके लिए जो रेंजर को 10 लाख बोलियाँ दे दो, ये तो पैसा देकर दे करते हैं ऑर्डर, फिर ऊपर से जब आला हुकाम को पता चलता है वो उनको प्रेशर डालते, फिर ये ऑर्डर चेंज करते हैं। यही होगा और क्या हो सकता है? जब एक आला ऑफिसर एक सीनियरिटी के हिसाब से देखकर एक आरओ को, रेंज ऑफिसर को एक रेंज देता है, तो क्या जरूरत पड़ती है 12 घंटे के अंदर अंदर उसका ऑर्डर चेंज होता है? क्या कर रहे हैं वो पीसी साहब भी ऊपर बैठ के? बताइए, ऐसा डिपार्टमेंट, हमने अपने जंगलों को बचाना, ये तो हम ऐसा कर रहे हैं कि मैं आया सामने आया, ऐसे कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को, ये लोगों की ऑफिसरान जो है ये अपनी जो तानाशाही चला करते हैं, सारे लोग पीछे खामोश में कहते हैं कि हम दुश्मनी क्यों बनाएंगे। वो ये पीछे इस डीएफओ साहब को कुछ, अगर सोर्स के हिसाब से मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अगले दिन हमें पता चलता है सब स्मगलर्स वगैरह कहते हैं कि यार आप हमारे खिलाफ जा रहे हो। देखो गलत है ना, हमारे लोकल यहाँ पे जंगल तो हमने बचाने हैं, चाहे भी किसी भी सूरत में हमने जंगलों को बचाना है, किसी हद तक जाना पड़े हमने जंगल को बचाना है, कानून के हिसाब से हमें कहीं भी जाना पड़े जंगल बचाएंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये जो आपके माध्यम से ये आप आला हुकाम तक पहुँचाइए, ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि हमारे जंगल बचे। और मैं दावा करके कहता हूँ कि हमारे जंगलों को जो बेड़ा गर्क किया गया है, खाली जंगल पड़े हुए हैं, मैं प्रूव करके मैं एक जिम्मेदार। हाँ जी बिल्कुल, मैं होशो हवास में, और मेरे पास एविडेंस भी है। मैं वो इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ऐसा किया है, इल्ज़ाम नहीं, ये है हकीकत है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक एविडेंस और है जो कि मैंने वहाँ चिराला डिपार्टमेंट से, चिराला ब्लॉक से है, मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या है सर कंपार्टमेंट 6 से 12 लेकर वहाँ पे कंपार्टमेंट नंबर चिराला, लोकेशन बनी नाला, कुश्तावा, गनोरी नाला, कुथल, त्रिंकल। सर बेइंतहा ह्यूज डैमेज, बेइंतहा डैमेज है, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सर, ये देख लीजिए।
मतलब इतना ये चल रहा है, डैम्स पड़े हुए हैं, तो ये कैसे चल रहे हैं? कैसे चलेंगे ये किसकी रहनुमाई में हो रहा है? कौन रहनुमा है? कौन हमारे जंगलों को बचाने वाला है यहाँ पे? हैं? ये डीएफओ साहब की ज़िम्मेवारी है, मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से ये करप्शन चल रही है, ये इल्लीगल पेड़ जो काटे जा रहे हैं, ओपन स्मगलिंग चल रही है, ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई हमारा डीएफओ ज़िम्मेवार है, या तो मुझे लगता है कोई और ज़िम्मेवार है इसका। अगर हमारा डीएफओ ज़िम्मेदार है इसका, डीएफओ भद्रवाह साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है उनको मैच्योरिटी के हिसाब से हमारे जंगलों को, वो भी आके लोकल हैं, तो उनको पता होना चाहिए था कि जंगल को कैसे बचाएँ। उनको सब कुछ पता है। हर दिन उनको न्यूज़ करते हैं, उनको कोई फ़ोन करता है, डीएफओ साहब आपके वहाँ फलानी जगह ऐसा हो रहा है। वहाँ के सिर्फ रिप्लाई कहते हैं कि नहीं, रेंज ऑफिसर को बोलो। क्या मकसद है? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ पे ऐसे क्या ऐसे कुर्सी पे बैठने के लिए आए हैं? अगर कोई इसको फ़ोन करता है, डीएफओ साहब फलानी जगह ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि यार गार्ड शार्ड को बताओ या रेंजर को बताओ। भाई लोग आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये आपकी ज़िम्मेवारी है। यहाँ कितनी भी चोरियाँ हो रही है वो आपकी रहनुमाई में हो रही है। ये हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। पहले आपकी ज़िम्मेवारी है। हमारा हक बनता है, हमने बचाना है, लेकिन ज़िम्मेवारी सबसे ज़्यादा आपको है। हम भी आपका कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप तो शुरू कीजिए। क्या आपने कहीं देखा डीएफओ भद्रवाह साहब आगे कहीं सीज़ करके तो कोई एक्शन लिया? किसी स्मगलर को पीएसए लगाया? किसी स्मगलर को कोई पेशी हो रही है? बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आँखें बंद करके सब बैठे हैं, और जो क्या है कि मेरा वो रूममेट है, मेरा वो उस्ताद है, मेरा क्लासमेट है, भाई ऊपर तक इसको ये है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, आप लोग जो मर्ज़ी है वो कर लो। तो इन्हीं अल्फाज़ों के साथ में जी। हाँ, मैं एलजी साहब से भी कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके आपको हम इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस पे गौर फरमाएँ, ताकि हमारे जंगलों को बचाएँ। क्योंकि सबके आप ये देखो, आगे 2-4 सालों में जो है हमारा टूरिज़्म जो इतना बढ़ेगा, इतना अच्छा होगा, वो इन जंगलों की वजह से है, पेड़ों की वजह से है। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म होगी तो हमारा टूरिज़्म, हम वहाँ के वहीं रह जाएँगे। तो मैं एलजी साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस पे नज़रसानी की जाए। हाँ, आप अगर अभी भी, मैं चैलेंज करके बताता हूँ कि अगर टीम अभी भेजी जाए, लेकिन कहाँ से? जम्मू से। वहाँ से टीम एलजी ऑफिस से आए, जम्मू से आए, टीम आए कोई, मैं साथ-साथ चल के मैं उनको दिखाऊँगा जंगल, और मैं ये सारी चीज़ें उनको प्रूफ़ दिखाऊँगा कि कहाँ पे गलत हो रहा है। थैंक यू।